ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जूम सेशन हमारा ट्रेंड लाइन के ऊपर है और मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ पहले। ओके, आवाज़ आ रही है प्रॉपर? जी सर, आवाज आ रही है सर। ओके ओके। तो आज आप लोगों ने ट्रेड किया था, कैसे रहा आपका ट्रेडिंग सेशन आज का? जी, अच्छा था सर। अच्छा, सभी लाइव पे ट्रेड कर रहे हैं या फिर डेमो पे? सर मैं भी लाइव में कर रहा हूँ, लास्ट 1 वीक हो गया लाइव में कर रहा हूँ सर। ओके, चलो काफ़ी अच्छा। क्या क्या प्रोग्रेस, क्या डेवलपमेंट किया है सर? सर डेवलपमेंट अभी कंट्रोलिंग जो लॉस करता था, जो पहले कहाँ पे मीन्स ट्रेड मैंने वो लगाता था, जो स्टॉप प्लस लगाता था वो हाँ। थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता था। ओके जो ओके। वीक बनता था मैं बॉडी पे लगा देता था, लेकिन वीक का एंड में लगाया जाता है, जो वीक क्रिएट होता है वो या चीज मिस्टेक कर रहा था, अभी ठीक हो गया। हाँ हाँ, देन ओके। देन आपका जो हायर हाई एंड हायर लो में जो ट्रेड लेना है, लेकिन मैं कभी कभी बीच में घुस जाता था, ट्रेड ले लेता था। मैं देख रहा हूँ ज्यादा वोलाटाइल मार्केट है, लेकिन हाँ। घुस जाता था। लेकिन अभी थोड़ा कंट्रोलिंग कैपेसिटी थोड़ा बढ़ गया है, वो ओके क्लास करने के बाद अभी हुआ आज का 3 $3.5 हुआ सर, 3.37। ओके ओके, गुड, बढ़िया, काफ़ी अच्छा है सर। थैंक यू सर। स्टॉप लॉस सर, जब भी आप लो ना, तो हमेशा विक्स को भी उसमें कैलकुलेट करिए। क्योंकि क्या होता है, विक्स जो होता है ना, मान लीजिए कोई भी जो ट्रेंड होता है उस ट्रेंड का हाई होता है। ठीक है, सो बॉडी का जो क्लोजिंग प्राइस के ऊपर में जो विक्स होता है, विक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए विक्स है, अगर हमको यहाँ पे सेल करना है कोई भी, ठीक है, सो इस सिनेरियो में क्या होता है, जैसे सपोज अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कोई भी सेल करते हैं इस वाले लेवल पे। धन्यवाद जी, आपको कल सुबह तक कॉल कंफर्म हो जाएगा, मैंने ऑलरेडी बात कर लिया है साथ ही साथ, ठीक है। कल सुबह तक आपको वो तिरुपति में बेंगलोर का प्रॉपर्टी, बेंगलोर में है, तिरुपति में, हैदराबाद में 3 प्रॉपर्टी है उसका। तो आपको सर आपका, एक मिनट। हम्म, ठीक है। सो आप जब भी एंट्री लेते हैं, जो स्टॉप लॉस है ना, हमेशा ये वीक्स को काउंट काउंट करिए। ठीक है, इसके जस्ट अबव आपको यहाँ पे एसएल लेना है। ठीक है, सो ये आप एसएल जब भी ट्रेड ले, एटलीस्ट 20 to 30 पिप्स का आप एसएल लेके ट्रेड करिए। ठीक है, और जब भी ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसको मतलब अगर मान लीजिए हमको लगता है कि ऐसा कि कई बार स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा, तो सर जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ट्रेड करिए। ठीक है, सो ये एक स्टॉप लॉस लेने का सिंपल सा वे होता है, किस तरह से स्टॉप लॉस हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो हमारे क्लाइंट है वो ट्रेड कैसे कर रहे हैं, डेमो पे कर रहे हैं? हेलो। हेलो। हाँ जी सर, मैं गुरप्रीत बात कर रहा हूँ हरियाणा से, पटियाला से। ओके 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 सर। मैंने सर आज मैम की हेल्प से आज डेमो अकाउंट मैंने ओपन किया है। ओके ओके तो उसमें से मैंने पहले कमोडिटी में किया था। फॉरेक्स को थोड़ा सा समझने में ना मतलब प्रॉब्लम्स आ रही है। ओके वो ओके। करेंसी पेयर्स के अंदर मतलब कितना वो हाई जा रहा है, कितना लोअर जा रहा है। हाँ अगर हाँ आप हाँ। एक बार थोड़ा सा लाइव मतलब वो शो करके आप मेरे को थोड़ा सा क्लियर कर दे भी इसमें ये डॉलर कितना रेट चल रहा है, इस डॉलर कितना चल रहा है। मान लो उसमें मेरे को कंफ्यूजन है अभी, मतलब दो दो रेट आ रहे हैं उसमें। किस में, मैं समझ नहीं पाया सर, मतलब करेंसी पेयर की बात कर रहे हैं आप? पेयर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे करेंसी बाई सेल में जाती भी होती है। जैसे मान के चलो, उसका तो मेरे को पता था भी कमोडिटी के अंदर क्रूड का रेट भी मतलब अभी 1765 है, तो उससे ऊपर जाएगी तो नीचे जाएगी, मतलब उसका अपने को पता है प्राइस का भी, इसके एक पॉइंट का प्राइस 100 रुपए है। हम्म। तो इसमें थोड़ा सा मेरे को समझने में दिक्कत आ रही है भी पेयर्स के अंदर मैं कैसे मेजर करूँ भी किस पेयर का रेट कितना, और कौन सी करेंसी के साथ मतलब किस करेंसी का रेट ज्यादा, मतलब बाय सेल किस करेंसी को बाय करना है और किसको सेल करना ओके ओके, है, ये चीज मेरे को थोड़ी सी अंडरस्टैंड करनी। ठीक है ठीक है। देखो सर, मेन तो क्या होता है, करेंसी जो होती है, एक तो जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और गोल्ड हो गया, एंड फिर यूएसडी हो गया।
इसमें जो यूएसडी पेयर होते हैं ना, हमको जब भी हम ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए यूएसडी पेयर में हमको ट्रेड करनी है, तो उसमें हमको ये चीजें ध्यान देना है कि यूएसडी का मतलब अभी क्या पोजीशन है, स्ट्रांग है या वीक है पहले। ठीक है, अगर मान लीजिए सपोज अगर यूएसडी वीक चल रहा है, ठीक है, और उस सिनेरियो में हम लोग अगर बाई करेंगे तो कहीं ना कहीं मतलब हमको लॉस होगा। तो ये जब भी ट्रेड करें तो आप पहले तो ये चीज़ों का ध्यान दीजिए कि जैसे मान लीजिए यूरो है, यूरो अभी काफी, यूरो एंड जीबीपी अभी काफी टाइम से बियरिश ट्रेंड में अभी मतलब एक कंसोलिडेट हो रहा है, डाउन साइड ही मूव कर रहे हैं फिलहाल तो। एक जैसे यूरो का रेट अभी 1996 चल रहा है जी। इसमें क्लियर करें भी ये लोअर कितना गया और हाईएस्ट कितना गया जी। जैसे यूरो डॉलर में बता रहा हूँ, जैसे लाइव चल रहा है 0.9994 चल रहा है। इसको कन्फ्यूजन आ रहा है भी इसमें डॉलर का रेट कहाँ शो कर रहा है जी, मतलब इसमें। ओके, आप इसमें एक मिनट या तो मैंने वैसे लाइव खोल रखी है स्क्रीन ना, या हाँ, तो आप अपनी ओर से लाइव करके दिखा दो। एक मिनट में वॉइस आ रही, मेरे को म्यूट करने दीजिए कुछ। जस्ट अ मिनट। हेलो, ठीक, ओके। गुरप्रीत जी, आप अनम्यूट हो जाइए, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए पहले। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू। आप, मैं ये एक चीज और एक आपसे पूछना चाह रहा था सर, आप कौन से टाइम फ्रेम में पूछ रहे प्राइस? फ्रेम में डेली? पूछ रहा हूँ, जैसे हाँ, यूरो का प्राइस चल रहा है अभी, जैसे हाँ 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 यूरो और जीबीपी। हाँ। मुझे इसमें से मतलब मैं कैसे पेयर करूं भी, कौन सी करेंसी के साथ मेरे को यानी कि बाय सेल करना है और किस करेंसी से करना है? ओके ओके, सो इसमें सर देखो क्या होता है, किसमें मेन चीज होती है, करेंसी पेयर आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं, लेकिन मेन होता है सर देखो, सब आपको तो सबसे पहले फाइंड आउट करना है सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल होता है वो आपको सबसे पहले देखना है। सपोर्ट लेवल क्या है, रेजिस्टेंस लेवल क्या है। अब जैसे मान लीजिए अगर मुझे अगर मान लीजिए यूरो जीबीपी या फिर मतलब यूरो यूएसडी या जीबीपी यूएसडी में मुझे ट्रेड करना है, तो उस सिनेरियो हम्म में क्या होता है सर, हमको मतलब जब तक कोई भी ट्रेड, एक जो की लेवल्स होते हैं ना, की लेवल का मतलब ये होता है कि सपोर्ट लेवल हो गया, रेजिस्टेंस लेवल हो गया, या फिर जो सप्लाई एरिया होता है, डिमांड एरिया होता है, जब तक उस लेवल तक ट्रेड नहीं आती हमको वेट करना। अगर मान लीजिए सपोज ये जो ट्रेड है अभी यहाँ पे मैक्सिमम इसका सप्लाई जोन पे है अभी, ओके, ये यूरो जीबीपी सप्लाई जोन पे है अभी। अभी जो है यूएसडी आपने देखा होगा, यूएसडी हल्का सा डाउन साइड में भी है। सो यहाँ पे एक हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, कि हम लोग ट्रेड कर सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में, हाई टाइम फ्रेम में, एक सप्लाई लेवल पे है। यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब ये है कि जो सेलर होते हैं वो एक्टिव होते हैं, और जो मेजर जिनके बड़े ऑर्डर होते हैं वो यहाँ सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो इस सिनेरियो में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप यहाँ पे ट्रेडिंग ले सकते हैं, यहाँ पे सेल कर सकते हैं हल्का सा, लेकिन आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है, स्टॉप लॉस लेके ट्रेड करना है। तो मैं ट्रेंड, आपकी बात के साथ सहमत हूँ सर। एक चीज मैं जो चीज पूछना चाह रहा हूँ, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि अभी जैसे मान के चलो यूरो है अपना डॉलर, ठीक है सर, यूरो करेंसी है, ओके। ये लोएस्ट जारी है 0.9955 हम्म, मतलब ये क्लियर कर मेरे को, ये क्लियर नहीं हो रहा है मतलब कितने डॉलर नीचे जा रही है या कितने पॉइंट नीचे जा रही है अभी, ये लोएस्ट कितना गया जी? ये सर अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग रहता है। ठीक है, टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग रहता है, आप कौन से टाइम फ्रेम में जानना चाह रहे हैं, डे डे के अकॉर्डिंग जानना चाह? 47 के जो चल रहे हैं अभी, जी, अभी जो लाइव चल रहे हैं ना, हाँ हाँ। अभी का जानना चाह रहा हूँ, मेरे को क्लियर नहीं हो पा रहा है, मतलब मेरे को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे गुरप्रीत सर, सॉरी सॉरी सर, मैं थोड़ा इंटरप्रेट कर,
जी जी सर सर, आपने कमोडिटी मार्केट में क्या unit कर लिया? मैंने कमोडिटी में किया है सर। मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ सर, कि जी मैं जी कैसे मेजर जी करूँ मैं। जी 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 सर मैं कमोडिटी सर मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, सॉरी सर। ठीक है, कोई कमोडिटी दिक्कत नहीं। मार्केट में क्या होता है सर, सपोज आपका लॉट साइज कैसा भी हो, लॉट साइज 1 2 हो, 4 हो, 5 हो, एक लॉट का स्पेसिफिक एक अमाउंट होता है। जैसे कि एक यूनिट खरीदने में हमको 100 रुपया लगता है। 100 रुपये सुन पा लगते रहे हैं हैं जी। सर जी? जी 100 रुपया बिल्कुल। लगता है। कुछ टाइम के बाद क्या होता है ना, वो एक यूनिट का प्राइस 102 रुपया हो जाता है, 105 रुपया हो जाता है। कभी कभी वो 98 रुपीज भी हो जाता है, 97 रुपीज भी हो जाता है, 95 रुपीज भी हो जाता है, राइट सर? लेकिन ये जो फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, तो आपने सपोज एक यूनिट 50 यूनिट आपने खरीद के रखा है, 500 रुपया का एक एक, सॉरी 5000 का एक एक यूनिट पे 1 रुपया है। आपको लगता है कि अभी प्राइस थोड़ा बढ़ गया है, कि 100 रुपया में खरीदा था, 110 रुपया हो गया, 105 रुपया हो गया, उसको आपने उसको बेच दिया, राइट सर? आपने खरीदा था 100 रुपया में, लेकिन आपने बेच दिया आपने उसको 110 रुपया में, सो पर यूनिट को आपको 10 रुपया आया। तो 50 यूनिट है तो आपको 500 रुपया प्रॉफिट हो गया, राइट सर? लेकिन ये जो फॉरेक्स मार्केट होता है ना सर, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो आप जैसा लॉट खरीदते हैं ऐसा टाइप का आपको ऐसा डिपॉजिट करके, जैसे लाइव अकाउंट में आपको पेयर को चूज करना पड़ता है। आपको ही चूज करना मान पड़ेगा मान कि लीजिए एक मैंने फाइंड आउट करना एक, पड़ेगा। जी हाँ, मान लो मैंने यूरो, मैंने जी एक बताइए। सेलेक्ट कर ली यूरो, ठीक है, ई नहीं यू नहीं आर आप प्लस जी जी यूरो, यूरोपियन हो गया ना ये। जी 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 इसका भी 9 अभी राइट अभी आ, अभी प्राइस क्या चल रहा है यूरो का भी? हाँ, जो अभी जो जी फॉर द टाइम बिंग अभी जो क्रसर है हाँ, मैं ये 0.9 समझना चाह रहा हूँ, मैं इसी 8.77 चीज को दिखा समझना रहा है चाह रहा सर, हूँ। 6 दिख नहीं पा जैसे रहा है। अपने को पता है, अभी कमोडिटी जी में मान के चलो अपने जी 3000 से, मान लो कि चलो अभी क्रूड का एक लॉट का साइज चल रहा है 4000 पे, ठीक है, अपने 4000 से उसे बाई कर लिया, तो वो 4000 से अपने को पता है अभी जी 4000 दो हो जाएगा, नहीं, 4010 हो उसको क्या जाएगा, करना 4000। पड़ेगा सर? नहीं, ये जी सर मैं समझ गया सर। लेकिन ये मार्केट में क्या है, आपको प्राइस लेवल के साथ साथ आपको दो चीज देखना पड़ेगा, रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल। हाँ, वो आपने रेजिस्टेंस की बात प्राइस चल रहा था ना। प्राइस लेवल का देख के, जी सिर्फ आपका प्राइस लेवल देख के आपने कहाँ पे भी ट्रेड नहीं ले सकते ये मार्केट में। समझ पा रहे हैं जी? टाइम फ्रेम होता है कि आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, कि 4 घंटा, 1 हफ्ता, एक टाइम फ्रेम होता है, उसमें ग्राफ बनता है सर। स्पेसिफिकली वो तो अपन आपको सेलेक्ट दो करते तीन हैं पॉइंट बिजनेस। फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे जाके ट्रेड नीचे आया है, कहाँ कहाँ पे कौन सा पॉइंट को जाके प्राइस लेवल को आके ट्रेड ऊपर गया है। समझ पा रहे हैं सर जी? हाँ सर, समझ रहे हैं, अभी तो धीरे धीरे समझ आएगा मेरे को भी, तो मैं क्लियर कट बोलूँ ना, अभी तो कुछ इतना नहीं जी क्लियर जी कर पा रहा हूँ, हो पा रहा हूँ तो जितना होना चाहिए मेरे जी को। तो इसीलिए जी तो इसीलिए डेमो में आपने 1 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार एक एक चीज को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और बेहतर थोड़ा सा, समझ में आएगा। उसको हाँ एनालाइज चल, करने का कि मैं क्या गलती किया जिसके वजह से वो ट्रेड मेरा माइनस हो गया, मैंने क्या किया जिसके वजह से वो ट्रेड मेरा प्लस गया, प्रॉफिट हुआ। समझ पा रही? लेवल, सपोर्ट लेवल, टाइम फ्रेम, वॉइस ये ब्रेक, तीन आपकी चीज वॉइस के ब्रेक ऊपर हो ही जाती है सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। जी सर। फॉरेक्स सर स्पेसिफिकली 3 चीज होते हैं सर, सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, टाइम आवर्स एंड कैंडलस्टिक मेथड। 4 चीज का बेस का ऊपर ट्रेड होता है सर। प्राइस वैल्यू क्या हो सकता है, किसी का भी प्राइस वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लास्ट में सिंगल वाला। समझ पा रहे हैं सर गुरप्रीत सर जी? हेलो, आवाज सर आ जी रही है? शायद सर का वॉइस नहीं आ रहा, नेटवर्क इश्यू होगा सर क्या? अच्छा सर मैं सही बोल रहा हूँ ना सर, जो बोल रहा हूँ सर? नहीं, ओके ओके, राम ठीक है। सर? हाँ, एक्चुअली क्या सर, मैं स्टॉक मार्केट या कम्युनिटी मार्केट में वर्क नहीं किया मैं, इसलिए मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं है। मैं सिर्फ फॉरेक्स नहीं फॉरेक्स मैं मार्केट में मैंने, ऑलरेडी, हाँ, हाँ जी
जी जी जी, मैं मैं समझ गया सर, मैं समझ गया। हाँ, इसीलिए मुझे इतना आइडिया नहीं था इस चीज़ का। मैं फॉरेक्स मार्केट में स्टार्टिंग किया तो इसी में मुझे ज़्यादा नॉलेज है। सो जी सर। हाँ, कोई बात नहीं, उनको क्लियर हो जाएगा सर, थोड़ा-सा प्रैक्टिस करेंगे वो। सो अभी तो जी स्टार्टिंग जी ही, जी 1 आध महीने में सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बाकी चीज़ें सही है, काफ़ी चीज़ें जी सही है जी सर, जी क्योंकि जी क्या होता है, हम जब भी एंट्री लेते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर किसी भी पेयर में, तो हम क्या फाइंड आउट जी करते सर। हैं? सपोर्ट देखते हैं, रेजिस्टेंस देखते हैं, ट्रेंड लाइन फाइंड आउट देखते हैं। ओके, और टाइम, ज्यादा हाँ, और टाइम फ्रेम देखते हैं। अगर मान लीजिए स्कैल्पिंग करना है तो मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखूंगा। अगर मुझे स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो 1 आवर या 4 आवर का चार्ट में देखूंगा। और कितना सपोर्ट बन सकता है, की लेवल्स फाइंड आउट करते हैं, इसके बेसिस पे अपन ट्रेड लेते हैं। एंड फिर ट्रेंड फाइंड आउट करते हैं कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। सो यही चीजें रहती है, इसके बेसिस पे अपन दैट्स ट्रेड ट्रेड लेते हैं। ठीक है। सो चलिए, बाकी आज का सेशन स्टार्ट करते हैं ट्रेंड लाइन का। सो ट्रेंड लाइन क्या है, किस तरह से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया जाता है, ट्रेंड लाइन का कैसे क्या ड्रॉ करते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, ये आगे हमारा जो ट्रेंड लाइन का पूरा सब्जेक्ट रहेगा, हमारे राम सर कवर करेंगे। सो राम सर। हेलो। हेलो। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, आप सबका स्वागत है। मैं अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस तक किसी को कोई दिक्कत है तो वो पूछिए, ताकि हम आज ट्रेंड लाइन को क्लियर करेंगे कैंडल्स में, या सपोर्ट और ट्रेंड लाइन। कैंडल्स, सपोर्ट और ट्रेंड लाइन, जो अपने तीन, जो कल का सेशन हुआ था उसको, परसों का, परले रोज का। है किसी को कोई? हम 5-7 चार्ट खोल के आज ट्रेंड लाइन, 5-7 अलग अलग टाइम फ्रेम में, अलग अलग करेंसी पेयर में आज हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में अगर किसी को कोई दिक्कत है या फिर नहीं हो पा रहा, तो वो कह सकते हैं, हैंड रेज करके बता सकते हैं कि मैं उसको दोबारा बताऊं। जी सर। सर थोड़ा वो जो फॉल्स ब्रेकआउट सर, वो थोड़ा सा और थोड़ा सा समझना चाहिए सर मेरे को। ओके, फॉल्स ब्रेकआउट जो होता है सर, ठीक है। उस बाकी बारे में सबको, थोड़ा अगर सा और भी बताइए किसी का वो। कुछ हो तो क्योंकि सबका क्वेश्चन साथ ही हो जाएगा, अगर और भी किसी का हो तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता दे, ताकि वो क्वेश्चन भी साथ के साथ क्लियर हो जाए। या फिर आप बोल के बता सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। अभी मेरी स्क्रीन तो विजिबल है ना? चलो चार्ट में चलते हैं हम। यूरो यूएसडी का चार्ट है, अभी 1 डे के टाइम फ्रेम में जाते हैं, क्योंकि जब भी हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस वगैरह ड्रॉ करनी है तो हमें बड़ा टाइम फ्रेम लेना है। हमेशा हमें बड़े टाइम फ्रेम में ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। हम जाते हैं कुछ समय पहले, कि जब हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस करना है ड्रॉ। देखते हैं पीछे जाके कि कहाँ हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए हमें ऐसी ऐसी सपोर्ट लाइन या ऐसी हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है जो उसी जगह से मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों की, कुछ एक जगह वो सपोर्ट लिया और कुछ एक जगह उसका रेजिस्टेंस के रूप में काम में आई हो। ऐसा हम देखते हैं मार्केट में, थोड़ा पीछे चलते हैं और फिर देखते हैं कि वो कब तक काम कर रही है। एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ। ठीक है सर। दूसरा हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं जो इनके, जो कहीं पे फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है, या अपन जोन बनाने की कोशिश करते हैं। आज हम जोन बनाते हैं इसका। एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं और इसका ये जोन बना देते हैं। अब ये जो इसके बीच में रहा, ये क्या हो गया? एज ए जोन। ये क्या है? इसका जोन हो गया। अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं पीछे चल के, थोड़ा और पीछे चलते हैं और देखते हैं कि जो हमने जो लाइन ड्रॉ की वो क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस, एक ही लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रही है या नहीं कर रही।
क्योंकि लाइन भी तो ड्रॉ कैसे करें, लाइन ड्रॉ करने के लिए भी तो कुछ कि हम किस प्रकार कौन सी सपोर्ट को हम अच्छा माने, कौन से रेजिस्टेंस को हम अच्छा माने। तो हम यहाँ देखते हैं ये 2000 लगभग 15 का है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये कोई ट्रेंड लाइन पीछे से ड्रॉ हो किया या आज हमने इसको ड्रॉ किया। लेकिन आज हम 2015 में बैठ के तो नहीं किए, लेकिन शायद 17-18 में ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए हैं। तो ये जब भी इसके ऊपर इसने एक दो बार रिजेक्शन लिया, मार्केट ने टकराया मार्केट यहाँ पे। जिनको नहीं समझ में आई वो थोड़ा बीच में मुझे कह सकते हैं, ताकि मैं वहीं से, ये देखो मार्केट यहाँ पे गया, इसने ब्रेकआउट दिया, मार्केट नीचे गया, रिटेस्ट किया मार्केट ने, वापस इसको टेस्ट किया और वापस बूम मार्केट नीचे चला गया। अब ये एक क्या है हमारी इस समय रेजिस्टेंस बन गई। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इस मार्केट के लिए तो क्या है रेजिस्टेंस, और इसके लिए क्या है सपोर्ट। हम और थोड़ा चलते हैं आगे, देखते हैं कि ये मार्केट फिर से इसने मार्केट को लगभग टच किया, और टच करने के बाद में फिर से नीचे रिजेक्शन दिया, इसके बाद में फिर से दिया। इसको हम थोड़ा और आगे चल के और देखते हैं और समझ रहे हैं इसको। समझ में आ रहा है ना सबको कि हम लाइन कैसे ड्रॉ करें। आगे चलते हैं। देखो इसने यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट दिया, लेकिन हम सेकंड कैंडल का जो वेट करते हैं तो सेकंड कैंडल ने इसके ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं दी। अगर इसके ऊपर सेकंड कैंडल की क्लोजिंग होती तो हम यहाँ पे बाय का ट्रेड हम ले सकते थे, ताकि मार्केट यहाँ से ऊपर जाता। लेकिन हमें क्लोजिंग सेकंड कैंडल ने कहा दी यहाँ पे नीचे लगभग जोन के पास, यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी। तो जब यहाँ पे क्लोजिंग दी तो हम फिर से रिटेस्ट का वेट किए और यहाँ पे हमने एंट्री मारी। इसका जस्ट यहाँ पे हमने रखा इस लाइन से ऊपर का, क्योंकि ये तो जा चुका था, इस लाइन के जस्ट ऊपर का हम रखे एसएल और इसका डबल टीपी। लेकिन दोबारा यहाँ पे टच करने को इसके, लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पाया। अगर ब्रेकआउट करता तो हमारा एसएल हिट होता और हम दूसरी एंट्री देखते बाय की। लेकिन इसके बाद में देखो इसको बार बार टच कर रहा है और बार बार मार्केट नीचे आ रहा है। ये एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रही है। और हम इसको देखते हैं यहाँ पे, जैसे इस लाइन को ब्रेकआउट किया मार्केट ने, जब भी किया, ये किया 2017 में, 2015 से जब इसने एक बार ब्रेकआउट दिया डाउन, तो ये मार्केट लगभग 2 साल, हम एक लाइन और खींच लेते हैं कि एक इसी लाइन में इसका ये क्या बन गया सर, जोन। तो ये वापस मार्केट कितने कितने टाइम तक ये मार्केट यहाँ रहा, इसने ब्रेकआउट दिया 2017 में। 2017 में जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया मार्केट गया ऊपर, मार्केट गया ऊपर, मार्केट वापस रिटेस्ट करने के लिए आया, मार्केट ने वापस इसको रिटेस्ट किया और वापस बूम ऊपर की तरफ निकल गया। और आगे चलते हैं। देखो यानी जो हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी वो हमें बहुत, यानी की कब, ये मानो अगर हमने यहाँ बैठ के हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, ये था साल 2018, लेकिन 15 से लेके हम इसको देखते आ रहे हैं, जब भी ये लाइन जहां जहां बीच में आ रही है तो ये लाइन काम कर ही रही है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जहां भी, अब ये देखो ये हमने कहाँ पे 2015 में ड्रॉ की थी, देख रहे हैं सर। जी सर, जी सर। इसका आया कुछ समझ में कि हमें लाइन ड्रॉ कैसे करें। एक तो क्या होता है कि कहीं भी पकड़ जी के जी लाइन सर। ड्रॉ कर दो, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन वगैरह लेकिन सर सपोर्ट। जी आप तो सिस्टम में सर कर रहे हैं, लैपटॉप में कर रहे हैं, इसीलिए हो पा रहा है। बट MT5 में तो मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल यूज कर रहे हैं सर एक्चुअली। सर तो देखो थोड़ा डिफिकल्ट आप हो रहा है सर, माइंड आउट आप करना। बिल्कुल बिल्कुल आप जी उस पे भी कर सकते हैं, इसको पोर्ट्रेट करके थोड़ा है मतलब, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि ठीक है, हर ठीक है, कोई नहीं सर, और 2-3 महीने शुरुआत सर में प्रैक्टिस ले होता लेना। है। कोई नहीं, कोई नहीं सर। अब यानी ठीक यही ट्रेंड ठीक है लाइन, सर। अब मैं अगर आपको रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस नाम में ड्रॉ करने की जरूरत पड़ी, केवल एक, सॉरी ट्रेंड लाइन का नाम आ गया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ड्रॉ कर दिए।
अब हम जाते हैं कि जब जब मार्केट ने मूव किया है, अभी जैसे यहाँ पे जाते हैं, अब यहाँ पे क्या बनाएंगे हम, अब करेंगे हम ट्रेड लाइन। अब जब मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है तो फिर किस शेप में काम करता है। यहाँ तक ये साइड भेज रहा, लेकिन जब ये इसको वापस गया तो ये यहाँ से एक ट्रेंड में मूव किया है मार्केट। तो सपोर्ट लाइन में अभी भी किसी को कोई दिक्कत है कैंडल्स या सपोर्ट लाइन में? और जब जब भी अगर मार्केट जब जब मूव किया है तो आप देख सकते हैं जो हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न थे, जो सॉरी कैंडल्स थी, उनको जरूर इसने मतलब वहां पे कैंडल्स जरूर बनाई है। मैं आपको बता भी देता हूँ, ये देखो, जब जब भी इसने मार्केट लाइन को टच करने की कोशिश की है, तब तब इन्होंने अच्छी अच्छी कैंडल बना के हमने मार्केट को दिया है कि अब देखो मैं अब यहाँ से ये नीचे का पहले दिन इसको टेस्ट किया, दूसरे दिन इसको टेस्ट किया और नीचे आने की कोशिश, फिर दूसरे दिन हमारी पूरी पहली वाली कैंडल को इसने ढक भी दिया। और यहाँ से हम इसका हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ बनता था, तो हम यहाँ पे एंट्री पॉइंट लेते, सीधा 1:2 में लेते और निकल जाते। अब यही हम देख रहे हैं कि ये तो हमने देख लिया 1 आवर्स, सॉरी 1 डे पे। अब हम देखते 4 घंटे पे भी क्या ये लाइनें काम कर रही है। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में चलते हैं और 4 आवर्स पे भी देखेंगे अभी, और 1 मिनट पे भी देखेंगे और 5 मिनट पे भी देखेंगे, लेकिन इनके ऊपर थोड़ा सा आपको ब्रेकआउट ज्यादा मिलेंगे। ये अपना 4 आवर्स की कैंडल है, जो जोन 1 डे वाला जोन बनाए थे पीछे चल के, वो जोन ये देखो यहाँ पे 4 आवर्स की कैंडल इनको बार बार टेस्ट कर रही है, इस जोन को बार बार। अब अगर हम दूसरी, क्योंकि हमें तो करना क्या है, इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी है, तो हमें 4 आवर्स पे जाना पड़ेगा। 4 आवर्स पे जाने के लिए भी वही हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है कि जो भी अपने को जहाँ पे ऐसा मिले कि कहीं ना कहीं प्राइस सपोर्ट लेके उठी है और वापस उसको रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम किया, हमें ऐसी पीछे चल के ट्रेड लाइन देखनी है। तो अभी ये 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि कहाँ पे ऐसा मार्केट मिलेगा। सर अपने जो बोल रहे हैं कि इंट्रा डे के लिए अपनी जो बोल रहे हैं सर, इंट्राडे का मतलब 4 घंटे की, लेकिन और सर एक घंटे के ऊपर हम जाएंगे अब दोबारा, क्योंकि सपोर्ट और रजिस्टेंस जी ऐसा नहीं कि नहीं 1 डे पे ही सर काम करेगा, वो 4 आवर्स पे भी करेगा, 1 आवर्स पे भी करेगा, 5 मिनट पे भी करेगा, 15 मिनट पे जी भी सर करेगा। नहीं, वो टाइम फ्रेम का अंदर अगर हम लोग ग्राफ तो ले रहे हैं सही, वही 4 घंटा के टाइम फ्रेम का अंदर सर। बिल्कुल। हेलो सर। हाँ हाँ, जी बोलिए सर, लेकिन बोलिए। सर वो तो जो हमारा SLTP हम लगाए, वो ऐसा नहीं कि वो 4 घंटे के अंदर हिट नहीं करे तो राउंड अप हो जाएगा, ऐसा तो नहीं ना सर? सर ऐसा नहीं है, जो हमने टाइम फ्रेम पे ले, जो बड़े टाइम फ्रेम पे ले रहे हैं तो वो उस हिसाब से एंट्री बनेगी, क्योंकि अभी देखो इनके जोन ही देखो कितने बड़े बन रहे हैं। अगर हम 1 डे का देखते तो कितना बड़ा जोन बन रहा है, अब ये 4 आवर्स पे इतना बड़ा जोन थोड़ी बनाएंगे। यहाँ पे तो जी अपना जी SLOTP हो जाएगा अपना। जी सर, जी सर। हाँ लेकिन बिल्कुल। एक्चुअली गुरप्रीत सर थे पहले, वही कमोडिटी मार्केट वो किए थे, ओके। वही कुछ वो सवाल कर रहे थे कि कमोडिटी मार्केट में क्या होता है ना, 4 घंटा की 3 घंटा की बाय 3:30 में आपने अगर जो ट्रेड आपने लिए, जो शेयर आपने लास्ट लिए, में उसको क्लियर अगर करते हैं बेचेंगे उस नहीं, सवाल को, जो उसका मैंने वैल्यू मुझे इतना ध्यान में नहीं है वो सवाल। हम लास्ट में क्लियर करते हैं, दोबारा ले लेंगे उस सवाल को, लास्ट में क्लियर करते हैं। ओके सर, ओके ओके, सर। क्योंकि उसी का अगर कम्युनिटी की बात करेंगे तो हम जाएंगे गोल्ड पे जाएंगे, सिल्वर पे जाएंगे, देखेंगे क्या है, क्या चल रहा है। ठीक है अभी सर। हम देख रहे हैं 4 घंटे की कैंडल, तो हमें 4 घंटे की कैंडल पे क्या देखना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की कहीं ना कहीं एक ही लाइन हमें सपोर्ट दे रही हो और वो रेजिस्टेंस बना रही हो। तो हमें मुझे लगभग ये लाइन नजर आ रही है जहाँ पे सपोर्ट भी दे रही है और रेजिस्टेंस भी बना रही है। अभी यहाँ के लिए हम पीछे चल के और देख लेंगे, इनको थोड़ा डिलीट करते हैं। तो ये चीजें आप भी ड्रॉ किया करो, क्योंकि आप जब तक ड्रॉ करोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा, या फिर ड्रॉ करना नहीं आ रहा तो हमें बताए। आपको ऐसा नहीं कि मोबाइल पे भी हम करेंगे कोशिश कि मोबाइल पे भी ड्रॉ करके बताए, अगर आप कहोगे तो मोबाइल पे भी किया जाएगा। कि जब आपके पास टूल्स नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता कि हर किसी के पास हर टाइम टूल्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि आप ट्रेड तो कभी भी कर सकते हैं, मार्केट में चल रहे हैं,
अच्छी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी या सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली तो आप कर सकते हैं ट्रेड। एक तो हम इसको जोन बनाते हैं, जो अभी जो जोन वाली बात चल रही थी कि 4 घंटे में और 3 घंटे में क्या था, अभी हम इसको जोन बनाते हैं सर। ये क्या हो गया इस टाइम फ्रेम पे, इसका ये क्या हो गया जोन। अब हम इस जोन को लेके हम चलते हैं सर पीछे, कि ये जोन क्या पीछे कहीं काम कर रहा है क्या, दिख रहा है सर कहीं कहीं ना कहीं ये काम करता हुआ, जबकि टाइम अगर ऐसे करेंगे तो अपने को अच्छा सा दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे हम टाइम फ्रेम को छोटा करते जाएंगे वैसे वैसे कुछ ना कुछ हमें छोटे छोटे फॉल्स ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेंगे। और पीछे चलते हैं, हमने अभी मतलब रिसेंटली मार्केट में वो लाइनें ड्रॉ की हैं, तो वो तब ऐसा मार्केट किस समय था वो जाके देखेंगे तो उस मार्केट में हमें पता चलेगा। एक मिनट, ये थोड़ा लोड हो रहा है, पेज लोड हो जाए। तो क्या होता है कि चाहे 1 घंटे का टाइम फ्रेम हो या 15 मिनट का हो या 4 आवर्स का हो, 1 डे का हो, 1 वीक का हो, जो हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये काम करते ही करते हैं। हो सकता है 1 घंटे में आपको थोड़ा ज्यादा ब्रेकआउट मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको एस एल ओ टीपी में कोई दिक्कत आएगी वहां भी आपको, क्योंकि आप उसी टाइम फ्रेम पे आप एस एल ओ टीपी देख रहे हैं 1 घंटे के कैंडल पे ही, और आप देख क्या रहे हैं, जैसे मार्केट का ट्रेंड डाउन या साइडवेज है तो साइडवेज में आप टॉप पे जाके सेलिंग का देख रहे हैं, तो आप 1 आवर्स के कैंडल में भी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखें। ये मार्केट लोड नहीं हो रहा, चलो कोई नहीं, वो लोड नहीं हो पा रहा था मार्केट। हम यहीं से देख लेते हैं, ये जो देखो यहाँ पे इसने मार्केट को टच किया, कब की बात है 30 मई 2022, टच किया वापस आया, वापस इसको टच करने की कोशिश किया, लेकिन अब यहाँ से नीचे आ गया मार्केट। अब जब तक इसके नीचे नहीं था मार्केट तब तक इसको टच कर करके ये जा रहा था। 4 आवर्स का मतलब ये था कि कोई भी कैंडल अगर हम देखेंगे, और जो मैं 1 डे के लिए इसलिए कहता हूँ कि क्लोजिंग का पता चले कि मार्केट का क्लोजिंग क्या रहा। अभी जैसे ये 4 4 घंटे की है, अब यहाँ पे इस मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी होगी, या तो लाइन के ऊपर दी होगी या लाइन के मतलब लाइन के आसपास कहीं ना कहीं क्लोजिंग दी होगी। क्यों? क्योंकि ये देखो मार्केट यहाँ से गिरता हुआ आया, यहाँ से मार्केट आया, यहाँ से इसको सपोर्ट लिया, वापस उठा, फिर आया, यहाँ से फॉल्स ब्रेकआउट दिया, लेकिन मार्केट का जो प्राइस थी उसको मतलब क्लोजिंग नहीं दे पाई प्राइस के नीचे। तो हम गए, यहाँ तक गए, वापस गया, फिर वापस यहाँ पे इसने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तोड़ नहीं पाए। जिस कैंडल्स का हम कंफर्मेशन के लिए वेट करते हैं वो कैंडल्स हमें यहाँ पे देखने को मिली नहीं। इसके बाद में ऊपर गए, यहाँ से अब यहाँ से मार्केट ने वापस दिया, यहाँ से इसको तोड़ दिया, यहाँ हमारी एंट्री बनती थी क्योंकि इसने यहाँ पे दिया, क्लोजिंग कहाँ दी हमारे को यहाँ पे, इसके बाद में हमारी एंट्री बनती थी 1:2 1:3 में आप अपना प्रॉफिट निकाल के मार्केट से बाहर हो सकते थे। अब हम चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। ये तो 4 आवर्स का हो गया, अब चलते हैं 1 घंटे के ऊपर कि 1 घंटे में क्या क्या, कैसे क्या सपोर्ट मिलेगा, कैसे क्या। समझ में तो आ रहा है ना अभी सभी को? अब ये देखो, हम कहीं भी आप अगर देखोगे तो सब ट्रेंड लाइन, ये देखो, ये मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, उसमें ट्रेंड लाइन का आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, जूम करके देखते हैं। अब जब भी आप 1 घंटे की यहाँ पे कैंडल को कभी भी खींचे होंगे तो मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन, ये तो पहली का है, ये तो अपना 4 आवर्स वाला है, तो मार्केट ने जब भी यहाँ से रिजेक्शन दिया तो मार्केट आया डाउन। इसके बाद में यहाँ पे इस मार्केट को रोक नहीं पाया तो इसकी क्लोजिंग का आंधी इसने डाउन में क्लोजिंग दी, मार्केट चला गया नीचे। इसके बाद में मार्केट ऊपर उठने की कोशिश किया लेकिन इसको दोबारा टच नहीं कर पाया, फिर नीचे गया, वापस ऊपर, नीचे, इसको टच किया, यहाँ पे अपना कंफर्मेशन था, और इसके बाद में 1:2 में हम ट्रेड ले सकते थे।
बाकी हम कैंडल्स के हिसाब से अगर कैंडल पैटर्न को देख के लेंगे तो हम यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड हमारी बनती है, छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ। स्क्रीन नजर आ रही है ना सबको? अगर अब देखते हैं वन साइड की, हमें पीछे का ना देखे ना आगे का मार्केट देखे, लेकिन जब भी इस मार्केट ने यहाँ पे ये बार बार टकराई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पीछे से इसका सपोर्ट जरूर होगा, इसीलिए ये मार्केट यहाँ पे बार बार टकराई है। ओ सॉरी, ये ओके। अब हम चलते हैं और भी छोटे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट पे चलते हैं। मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ, पूरे जितने भी कुछ लगी हुई हैं। ऑब्जेक्टिव, रिमूव ड्राइंग, ओके। अब और भी छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 30 मिनट पे। क्या 30 मिनट पे भी अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं? अब हम चलते हैं थोड़ा पीछे, क्योंकि लाइव मार्केट को तो क्या है, लाइव मार्केट के अंदर तो हम लाइव मार्केट के ऊपर क्यों कहते हैं कि हमें ड्रॉ नहीं करना चाहिए। अभी जैसे यही लाइन अगर पीछे से ड्रॉ की हुई आती और यहाँ पे अगर ये कहीं से ना कहीं सपोर्ट लेती, तो मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटीज को देख के हम छोटे टाइम फ्रेम पे छोटा एसएल के साथ हम ट्रेड ले लेते। ये बार बार इसको टच करेगी और डाउन। अब जो इसका अगर हम जोन बनाते तो ये वाला जोन बनता। अब पीछे देखते हैं इस जोन पे कुछ है, ये यहाँ से देखो, क्योंकि आधे 30 मिनट का टाइम फ्रेम है तो फॉल्स ब्रेकआउट तो आपको मिलेंगे इसके अंदर, मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन आपके ऐसे नहीं कि आप 10 में से 9 पे फॉल्स ब्रेकआउट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 10 पे से 2 3 4 पे आपको, 10 एंट्री में से 2 या 3 एंट्री पे आपको फॉल्स ब्रेकआउट मिलेगा। लेकिन काम करेगी ट्रेंड, सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है मार्केट में। इसके बाद में ये आ गया समझ में कि कैसे काम कर रहा है? कोई जी मुझे, सर समझ में आ रहा है, जी हाँ सर समझ में आ रहा है सर। हाँ, क्योंकि ये चीजें। अब हम चलते हैं 5 मिनट की कैंडल पे। क्या 5 मिनट की कैंडल्स भी काम करती है? तो जो हमारा 30 मिनट का या 15 मिनट की जो कैंडल्स थी, वो वाली कैंडल्स भी यहाँ पे काम करेगी, मतलब वो वाली ट्रेंड लाइन भी यहाँ हमारी काम करती हुई अपने को नजर आएगी। कर रही है सर? हमने अभी नई ड्रॉ नहीं की, लेकिन ये देखो काम कर रही है। तो अब पता चला सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने को ड्रॉ कैसे करने हैं। क्योंकि हम जो करंट मार्केट है उसको तो आप एक बार के लिए ऐसे कर दिया करो, बिल्कुल साइड में कर दिया करो, इसको ऐसा है तो ऐसा ही कर दो, ताकि हमें लाइव जो प्राइस चल रही है उसका हमें पता ना रहे। लेकिन अपना दिमाग फिर, जो लाइव प्राइस चल रही होती है ना, अपना दिमाग क्या करता है, उसी के आसपास हम ड्रॉ करने की सोचते हैं कि अच्छा यहाँ पे चल रहा है तो यहाँ ड्रॉ करेंगे, फिर तो यहाँ से सपोर्ट ले लेगा, यहाँ से ऐसे फिर हम ड्रॉ करते हैं। और फिर वो हमें बार बार फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिलता है। हम नीचे जाके क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे इसको, यहाँ पे अच्छा यहाँ से बार बार लिया इसने, यहाँ से लिया ना बार बार 2 बार, तो यहाँ से अपन लगा देते हैं। ये सारा सिस्टम इसीलिए कहते हैं कि जब भी हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो थोड़ा सा मार्केट में पीछे जाए और अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करे। अब हम बात करते हैं ट्रेंड लाइन की। पहले ही चलेंगे बड़े टाइम फ्रेम पे, फिर चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। सर आइडियली देखा जाए तो जो मीन्स 200-300 डॉलर का अंदर, जैसे कि 0.01, 0.2, 0.01 लॉट साइज, 0.02 लॉट साइज का अंदर, जैसे कि आपने बोले थे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, फिर लेवल 2, फिर लेवल 4, लेवल 5, जैसे कि सर बोले थे $1.5, देन सेकंड $1.5, थर्ड $1.5 ओके सर। तो सपोज लेवल 1, 2, 3 कंप्लीट हो गया, जब 4 को आते हैं तो क्या होता है, 2.5, 2.3 हो जाता है सर। क्या लोड तो साइज? नहीं नहीं सर, आपका जो लेवल, जो प्रॉफिट साइज जो होता है सर। सर जो आप कह रहे हैं उसका मुझे कुछ आइडिया है नहीं, जो आप क्या नहीं सर, आपने तो क्लास में बोले थे सर एक्चुअली। नहीं, आपकी मैं बात नहीं समझ पा रहा, बोला हूँ कुछ। अब मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। थोड़ा सा अच्छा अच्छा, ठीक मुझे है। एक्सप्लेन करोगे तो मुझे पता चलेगा कि जी आपने सर, ये आप आइडियली मैं बोलना चाहता हूँ सर, आइडियली जो टाइम फ्रेम होता है 4 घंटा का टाइम फ्रेम, ओके
तो वही 200-300 कर जो आपका डॉलर का अंदर लॉट जो लॉट साइज 0.01 0.2 में हाँ वो सही फॉर्मेट है सर, वही पूछना चाहता हूँ सर। हाँ, वही देखो, अब लोड साइज जो होती है वो हमारे अकाउंट के ऊपर डिपेंड करती है, हमारा अकाउंट कितना कितने साइज का है, बड़ा अकाउंट है उस हिसाब से लेते हैं। उस हिसाब लेकिन से लोड आइडियल, साइज आप, जी जी सर, अगर आइडियली जो आप टाइप में करेंसी लेते पेयर हैं वो पे जा 4 रहे हो घंटा। तो, हाँ अगर आप करेंसी पेयर पे जा रहे हो तो 0.01 की लोड साइज लीजिए, 100 200 300, फिर 500 पे जाते ही आप और भी सेफ मोड में जाए, लास्ट 0.02 की लोड साइज लीजिए। ओके 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 सर। ठीक है। अब हम आज का क्या था, ट्रेंड लाइन पे जाते हैं कि ट्रेंड लाइन क्या है। ट्रेंड लाइन का मतलब चलो लाइव मार्केट में बात करते हैं ट्रेंड लाइन की। वन डे के चार्ट पे जाते हैं वापस से, और हम ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है सर, ओके। हमें जो ट्रेंड लाइन हमेशा जो हमें देखनी है, वो ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करनी है, अभी क्या है मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन हम जाते हैं और यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको ट्रेंड लाइन को कवर करने की कोशिश करेंगे। ये लेकिन ट्रेंड क्या था, बहुत ज्यादा डाउन है। मिनिमम कम से कम 3 जगह अपनी ये लाइन टच होनी चाहिए। ट्रेंड लाइन का सबसे बड़ा है कि मिनिमम कम से कम 3 जगह हम इस लाइन को क्या करें, जब भी इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो मिनिमम 3 जगह इसको टच करें। इसको मैं देख रहा हूँ ये, अब ये देखो, अगर हमने 3 जगह कहीं भी हमने अगर टच की होती है अगर इस ट्रेंड लाइन को, तो जब फर्स्ट बार एक सौ, ये देखो एक बार हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ टच हुई, दूसरी बार यहाँ पे टच हुई, तीसरी बार यहाँ पे टच हुई, अब चौथी बार यहाँ पे इसने टच करने की कोशिश की, पांचवी बार अगर और नीचे चलेंगे यहाँ पे इसने टच करने की कोशिश की और यहाँ से वापस डाउन। तो ऐसे हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है कि कम से कम हमें ब्रेकआउट देखने को मिले। तो उसके लिए क्या है कि कम से कम 3 जगह हम इसको क्या करवाए, टच करवाए लाइन को। और जो विग होती है, अगर विग को हम छोड़ देंगे, जैसे ये विग है शेडो इसका, इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि विक का इतना मतलब इम्पोर्टेंस है नहीं, क्योंकि जब हम सेकंड कैंडल में जो कंफर्मेशन देखते हैं वो विक के हिसाब से हम कंफर्मेशन नहीं देखते। ओके, ये कुछ तो ये जो कंफर्मेशन है ये हमारी क्या है, ट्रेंड लाइन बार बार इसको टच कर रही है। ये जो ट्रेंड लाइन है ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है, बार बार मार्केट इस पे जा रहा है, टच कर रहा है और अब हम चलते हैं यही चीजें पीछे जाके देखते हैं कि क्या पीछे भी ऐसा हुआ है। ये मार्केट जब भी मूव करता है तो ये तीन ही हम अपने ट्रेंड है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, चौथा कोई ट्रेंड है नहीं। जैसे हमने यहाँ पे इसको टच किया, ये हो गया अपना। एक बार देख रहे हैं ये सब चीजें ड्रॉ करके कि कैसे हमें ड्रॉ करनी है, क्योंकि अभी मैं मार्केट को थोड़ा बड़ा साइज इसकी बड़ी कर रखा हूँ। इसके बाद में एक और ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो होगी हमारी यहाँ से लेके इसको तीन तीन जगह टच करो। अब हम इस सिनेरियो में ट्रेड कब लेंगे, अगर ट्रेंड का कैसे पता चलेगा, या इस सिनेरियो में हम ट्रेंड कैसे लेंगे, सपोर्ट हमारा ड्रॉ होगा ही ऑलरेडी। अब ट्रेड लाइन में हम कैसे लेंगे कि जब भी हमारे इसको ब्रेकआउट मिलेगा और सेकंड कैंडल इसको टच लगभग टच करेगी, तो हमें थर्ड कैंडल से इसमें ट्रेड एंट्री मारनी है। वही 1:2 में हम एंट्री मारेंगे। 1:2 मिनिमम जो रिस्क रिवॉर्ड हमें रखना है वो 1:2 में रखना है, और वहां से हम
मार्केट में वापस यहाँ से हम अगर एंट्री मारे तो एक बार इस मार्केट ने वापस ये नीचे गया, यहाँ तक गया, और अगर हमने यहाँ पे अगर बिल्कुल टाइट एसएल रखा था तो अपना एसएल खाया और फिर मार्केट ने ऊपर दिया है। इसके बाद में ये डबल टॉप बनाया मार्केट, और फिर मार्केट वापस। अब लेकिन इसने फिर क्या किया, यहाँ से अगर हम पीछे से कोई सपोर्ट होगा इसका 100% कहीं ना कहीं सपोर्ट होगा, तो ये पीछे से सपोर्ट अपना पकड़ा और ये देखो थोड़ी देर साइड वेज चला मार्केट, डाउन किया, अप किया और फिर निकल गया। हम 1 डे के चार्ट को ये देख रहे हैं और हम क्लियर करते हैं एक दो जगह की ट्रेंड लाइन को। सेम हम नीचे भी खींच रहे हैं, एक लाइन नीचे खींचते हैं। जो ट्रेंड लाइन खींचेंगे मार्केट में, आप उनको देखोगे और अच्छे से अगर देखोगे, तीन तीन जी जगह टच करवानी थी। ओके, तो जब भी इसे एक चैनल बोल सकते हैं, इसके अंदर इस ट्रेंड लाइन में जब ये मूव की, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया और एक अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है, बार बार इस प्राइस को यहाँ से टच कर रहा है और वापस आ रहा है। इसे हम ट्रिपल बॉटम भी कह सकते हैं, जो आगे चल के हम लेसन्स में पढ़ेंगे। इसके बाद में गया मार्केट, यहाँ पे इसने टच किया और वापस मार्केट बूम, मार्केट यहाँ तक गया, यहाँ पे इसने कंफर्मेशन दी कि मैं नीचे जाऊंगा। इसके बाद में यहाँ से हम ट्रेड लिए, यहाँ पे टच किए और जैसे मार्केट यहाँ टच हुआ, उसके बाद में ऊपर डाउन, यहाँ से हम फिर से ब्रेकआउट मिला और ब्रेकआउट मिलते ही हमारा मार्केट, जो हमारी जो कैंडल थी, अगर कभी भी कैंडल इतनी लंबी बन जाए तो हमें यहाँ ट्रेड नहीं लेनी कभी भी, हमें वापस रिटेस्ट का वेट करना है कि मार्केट रिटेस्ट के ऊपर कब आता है। अगर रिटेस्ट के ऊपर नहीं आ रहा है तो उस एंट्री को क्लोज हटा दो। बहुत सारे मौके मार्केट में आते हैं, किसी ना किसी करेंसी पेयर में आएंगे। अभी हम ये बात किए थे केवल यूरो यूएसडी में, अगर हम जीबीपी यूएसडी में जाते हैं तो भी सेम है कि ऐसा ही ट्रेड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सारे हर टाइम फ्रेम में, हर करेंसी पेयर में काम करेंगे। यहाँ भी एक आधा लगा के देख लेते हैं, हम ट्रेंड लाइन लगा के देख लेते हैं, थोड़ा लोड हो जाए मार्केट। तो अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे चैट बॉक्स में लिखते रहे, मैं उन्हीं के इन्हीं इसी में क्वेश्चंस वगैरह क्लियर कर दूंगा। समझ में आ रहा है तो भी आप बताए, नहीं आ रहा है तो भी आप बिल्कुल बता सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। चलो गोल्ड का देखते हैं। ये देखो गोल्ड के अभी एक जो पैटर्न बने हुए थे, ये क्या था, इसका 1 घंटे का टाइम फ्रेम था, ये ट्रेंड लाइन थी, लेकिन बार बार सपोर्ट के बाद, जो कल हम बात किए थे, कल थे हम कल मार्केट लगभग कहाँ था, मुझे कुछ शायद यहाँ पे कुछ आइडिया नहीं मुझे कल मार्केट कहाँ था, तो मैंने कहा था 1780 के आसपास तक मार्केट 1780-85 जा सकता है। लेकिन जब मार्केट की कैंडल बनी तो इसने इसको भी तोड़ के और नीचे अपना लो लगाया है 1761, 1760। तो जो हमारा जो था कि जो हम ट्रेड लेते हैं वो कितनी 1:2 में जो हमारी ट्रेड रहती है वो हमारा टीपी जरूर हिट करते हैं। लेकिन कमोडिटी मार्केट में क्या होता है कि ऐसे बार बार ये चीजें हमें देखने को मिलती रहती है, और कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करने के लिए अच्छा वॉल्यूम, आपके पास अच्छा इक्विटी होनी चाहिए। और पीछे चलते हैं और जो बात करें थे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, उसको ड्रॉ करते हैं, यहाँ भी ड्रॉ करके देखते हैं, 1 डे में जाते हैं ताकि अच्छा कंफर्मेशन में मिलेगा। पीछे चल के हम कहीं ना कहीं सपोर्ट को वगैरह को ड्रॉ करते हैं। ये देखो ये कोई ड्रॉ सपोर्ट किया हुआ है या क्या है, मैं देखता हूँ इसको।
हाँ, ये एक यहाँ पे सपोर्ट को, यानी शायद कल परसों किए होंगे, ये सपोर्ट को हम ड्रॉ किए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि पीछे कितनी बार ये काम किया है। एक बार इसने डबल बॉटम बनाया और वापस मार्केट बूम। यहाँ पे कितनी बार मार्केट ने रिजेक्शन दी, मतलब इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ रेजिस्टेंस का यही लाइन काम की और यहाँ पे यही लाइन सपोर्ट का काम कर रही है। और देखेंगे यानी जो अपना जो मेन जो था देखने का, वो ये था कि फॉल्स ब्रेकआउट कितनी बार, मतलब जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ही कम टाइम। समझ आ रही, ओके। गुरप्रीत जी, मैंने शायद पहले भी कहा था, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग आपको समझ नहीं आ रही, आप एक बार एक दिन में किसी के भी थ्रू आप बात पहुंचाइए और एक बार 1 घंटे का सेशन लीजिए कि फॉरेक्स क्या होता है, फिर हम बात करते हैं। यहाँ पे मेरी पहले क्लास से चली यही थी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, फॉरेक्स मार्केट क्या है। ओके, ये जो है हमें क्या है मार्केट में, ऐसे नहीं देखना कि ऊपर गया तो ऊपर से हमें ट्रेन लाइन ड्रॉ करना है, ऐसा कुछ नहीं। जो पीछे से हम जो देखे उसी को हम ड्रॉ करेंगे। पीछे से हमने क्या देखा वो चीज हम, तो जब इस लाइन को ब्रेकआउट देता है, कभी भी आप इसके ऊपर जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी प्रैक्टिस कम है। आपको प्रैक्टिस इसके ऊपर करते रहना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर आपको पूरी तरीके से और प्रैक्टिस करते रहना। अब हम चलते हैं पीपीटी के ऊपर कि पीपीटी क्या करे। अब ट्रेंड में हम बिल्कुल जो मैं कल जो बात कर रहा था कि इस लाइन से अगर कभी भी हम खींचे इस कोने से, अगर अब ट्रेंड में हम ट्रेंड ड्रॉ कर रहे हैं ट्रेंड लाइन, तो इस कोण से हमेशा नीचे 90 डिग्री के कोण से हमेशा, ऐसा नहीं यहाँ पे आपकी लाइन नहीं होनी चाहिए, वरना वो बार बार फॉल्स ब्रेकआउट देगी। नेक्स्ट हम सर लास्ट में जो बोले कि जो 90 डिग्री में नहीं होना चाहिए, और एक बार रिपीट करिए सर। ये जो अपनी लाइन है, मैं यहाँ पे एक टूल्स का यूज करता हूँ। ये जो लाइन है, कोई भी हमारी जो ट्रेंड लाइन है, वो जो ये यहाँ जो अपना 90 डिग्री का ये कोण है, इस 90 डिग्री के कोण से नीचे रहनी चाहिए। अगर हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस की बात नहीं है, केवल और केवल ये ट्रेंड लाइन की बात है, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो वैसे भी 90 डिग्री के ऊपर जाएंगे ही नहीं। और यहाँ पे अगर कोई चीज, अभी हम नेक्स्ट चल रहे हैं, डाउन ट्रेंड की तरफ चलते हैं और देखते हैं। ये अब ट्रेंड था और हम चल रहे हैं अब डाउन ट्रेंड की तरफ। डाउन ट्रेंड में भी सेम कि ये जो आपका ये जो कोण है 90 डिग्री से नीचे, यानी ये यहाँ पे आपकी लाइन नहीं होनी चाहिए थी। 1 मिनट, ये लाइन आपकी यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ पे ये 90 डिग्री से जस्ट ऊपर होगा। तो ऐसा नहीं कि ये मार्केट की लाइन यहाँ होती। अब अगर आप ऐसी एक बार देखते, आप एक बार ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखना और आपको कितने फॉल्स ब्रेकआउट मिलेंगे, आप वो चीजें भी देखना। और एक बार ये वाली जो 90 डिग्री का फॉर्मूला ये आप फॉलो करके देखना और आपको कितने कम ब्रेकआउट मिलेंगे, आप उस चीज के ऊपर ध्यान देना। ये आ गया, क्लियर हो गया? जी 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 सर, वीक को कैलकुलेट करना है, जो बॉडी को छोड़ के जो वीक्स भी जो बनता है वीक्स भी कैलकुलेट को लेना मतलब है। ट्रेंड लाइन में, हाँ, विक्स को आप, विक्स का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि विक्स का मतलब है मार्केट रुका ही नहीं। नहीं, विक उसका इसलिए बॉडी बन, नहीं तो मार्केट रुका नहीं, और हाँ नहीं मतलब स्ट्रेट। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब ये जो कहते हैं कि डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है, यहाँ पे हम गए, पीछे से कोई सपोर्ट था लेकिन मार्केट का यहाँ पे सपोर्ट टच करने की कोशिश किया, फिर डाउन ट्रेंड, मतलब बार बार नीचे रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस, लेकिन ट्रेंड लाइन ने अपना काम किया। ये क्या है डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस किसको ले रही है ज्यादा, जो पीछे का कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस था उसको ज्यादा ले रही है। और ट्रेंड क्या है इसका, डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड सब, है सर। हाँ, तो ये सपोर्ट पकड़ रही है और नीचे आ रही है। तो अगर लेकिन सपोर्ट, उसमें सर, लेकिन उसमें जो 3 पर्टिकुलर पॉइंट्स जो होता है वो हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे उसमें, राइट? क्योंकि वो तो ज़्यादा वोलेट ज़्यादा
जो हम जो ट्रेंड लाइन देंगे लगाएंगे, लेकिन वो ट्रेंड लाइन कभी ऊपर कभी नीचे हो जाएगी, तो इसीलिए हमको इधर हमको हाँ, थोड़ा लॉजिकली सा ध्यान हमको लॉजिकली, बिल्कुल। लॉजिकली प्रूव करना पड़ेगा कि क्या ट्रेंड चल रहा हम्म, है। जी जी। ओके। अब ट्रेंड लाइन हो गई, सपोर्ट हो गया। इनमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को भी XYZ। सर और सर मेरे को थोड़ा सा वो चाहिए कि जो सपोज मैं 200 कि $300 के अंदर में ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे को पर डे नहीं तो ऐसा क्या क्या फ्रेम होता है, जैसे कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, कैसा कैसा करना है वो अगर एक बार। आप छोटे अमाउंट के साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हैं 200 300 $500, तो आप 4 आवर्स का टाइम देखे, 1 आवर्स का देखे। आप कभी भी पोजिशनल ट्रेड खड़ी करने की ना सोचे। पोजिशनल ट्रेड का मतलब कि आज हम ट्रेड खड़ी कर दिए तो 3 महीने बाद चेक करेंगे, यही कह रहे जी हैं ना जी आप? जी जी हाँ, जी तो जी बड़े टाइम फ्रेम को केवल और केवल ट्रेंड के लिए फॉलो करना है। बड़े टाइम फ्रेम हमें एंट्री, जो मैंने कल भी बताया था, कोई कोई हरियाणा से थे, उनको मैंने उदाहरण दे के बताया था कि जब भी कुछ अगर आप बार बार बड़ा टाइम फ्रेम अगर कहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है, तो छोटे टाइम फ्रेम को वहां पे उसको सपोर्ट लेना ही पड़ेगा, रेजिस्टेंस वहां पे देना ही पड़ेगा। तो आपका एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए छोटे टाइम फ्रेम में? जब वो 1 डे वाली ट्रेड लाइन को या सपोर्ट को रेजिस्टेंस को टच कर रहा है, उसी समय आप ट्रेड लो। और जो भी आपका प्रॉफिट रेशियो आप रखो, 1-2, 1-3, 1-4, तो उस हिसाब से आप लेके मार्केट से बाहर निकल जाओ। जी जी जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर पर्टिकुलरली 2 से 3 करेंसी का अंदर अगर वो चीज रहेगा, अच्छा समझ में आएगा। अगर एक्चुअल करेंसी में आप पेयर सेलेक्ट करो जो भी आपको अच्छे लगते हैं। तीन से लास्ट 3 से कम से कम 2-3 और मैक्सिमम 5 पेयरों पे आप काम करो। जो कि समझ में आ जाएगा कि हाँ वो बार बार वो जगह कुछ यूएसडी वो लेवल पर्टिकुलर वो रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा, हाँ, फिर ये वो यूरो सपोर्ट यूएसडी लेवल क्या बिहेव करता है, समझ में आ जीबीपी यूएसडी जाएगा। राइट क्या राइट। बिहेव करता है, यूएसडी जेपीवाई क्या बिहेव करता है, गोल्ड। कई लोग केवल और केवल गोल्ड में ट्रेड करते हैं, उनको गोल्ड पसंद है। क्यों? जी क्योंकि जी उसकी मूवमेंट को पकड़ चुके हैं कि ये क्या मूवमेंट करता है। जिसका जो बिहेवियर है उस हाँ, समझने में बिल्कुल आसान होता बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज है। है। जी जी। आप थैंक अपने यू। आप अपने जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर वो 5 ही रखे, बाकी सबको डिलीट कर दें, ताकि आपका दिमाग ही ना जाए उनके ऊपर। जी 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 हम्म। समझ गए। बाकी नहीं और वही किसी सर। का कोई क्वेश्चन? तो सर हेलो। अभी मैं आपसे जी सर। सर से एक बात पूछनी है इस बात की। गुरप्रीत जी, आपके पीछे का नॉइस बहुत ज्यादा है। या तो आप कूलर की हवा में बैठे हो। अभी शायद कम हो गया होगा। हाँ, ठीक है, बताएं। ये मीटिंग ओवर होने के बाद ना भी सर एक बार मेरे को मतलब थोड़ा सा इसके बारे में ना मतलब इसके बेसिक मैं पॉइंट्स जो। ओके, अभी हम मीटिंग तो यहीं एंड करते हैं। आप लगभग 5 मिनट के या 2 मिनट के बाद या मीटिंग एंड होने के बाद आप वापस इस मीटिंग को ज्वाइन कर लेना। चलो, जो भी बेसिक के साथ और जो बातचीत करने चाहते हैं वो हम इस जूम मीटिंग को यहीं एंड करते हैं। और जो भी बेसिक के साथ हमारे साथ कोई बातचीत करना चाहता है वो अभी 1 से 1.5 मिनट बाद में वापस इसी जूम लिंक से इसी से आप वापस अपने साथ ठीक कनेक्ट हो जाए। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।